चल रही है। दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन पहुंचा जेके लोन और इससे हृदयांश को मिलेगी नई जिंदगी। अमेरिका से आया है। बता दें कि ये इंजेक्शन और इसकी कीमत है 17 करोड़ रुपए। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी में काम आता है इंजेक्शन। जेके लोन अस्पताल में हृदयांश को लगाया जाएगा ये इंजेक्शन। इसकी जिंदगी बचाने की कोशिश होगी। जेके लोन अस्पताल में ये इंजेक्शन पहुंचा है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे मैं आपको मुखातब कराऊंगी। लेकिन ये बड़ी खबर आप देख लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है जो कि जेके लोन अस्पताल में पहुंचा है। इससे हृदयांश को मिलेगी नई जिंदगी। अमेरिका से आया है ये इंजेक्शन। कीमत इसकी 17 करोड़ रुपए है। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी में काम आता इंजेक्शन। वहीं मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए। भरत, क्या जानकारी मिल रही है? इंजेक्शन तो पहुंच गया, हृदयांश का ट्रीटमेंट कब से शुरू हो जाएगा इसको लेकर? देखिए, हृदयांश की बात की जाए तो उन्हें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी थी जिसमें कमर से जो नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं करता था। लेकिन अब उसके इलाज के लिए अमेरिका से इंजेक्शन मंगा लिया गया है और जेके लोन अस्पताल में वो पहुंच चुका है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली गई है और अभी जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में उन्हें ले जाया गया है, जहां पर वो इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। डॉक्टर प्रियांशु माथुर उन्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे और परिजन भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो अब हृदयांश भी आम जो बच्चे हैं उनकी तरह जीवन जी सकेगा। पहले उनके लिए ये चुनौती बनी हुई थी कि 17 करोड़ रुपए जो इंजेक्शन के लिए जुटाने हैं वो कहाँ से जुटाएंगे, लेकिन इसके लिए क्राउड फंडिंग की गई और इसके लिए जी राजस्थान ने भी इस मुहिम में साथ दिया। इसके लिए लगातार फ़ोन लाइंस खोली गई, लोग मदद के लिए आगे आए और क्राउड फंडिंग से अभी तक 9 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। लेकिन उस कंपनी ने भी उनकी मदद करी है, जो अमेरिकन कंपनी इस इंजेक्शन को बना रही है। उन्होंने 4 किस्तों में ये पैसे जमा कराने की छूट उनको दी है। तो अभी पहली किस्त जमा करा दी गई है, बाकी 3 किस्तें हैं वो उनको और जमा करवानी है। और इस इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन अपने जेके लोन अस्पताल को मिल चुका है। उसके बाद में अब बच्चे को ये इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। उसके बाद में जब परिजन यहाँ पर आएंगे तो उनसे भी बातचीत की जाएगी और परिजन आज खुश हैं कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए और उनकी मदद से ये संभव हो सका कि आज इंजेक्शन यहाँ पर पहुँचा है। और अब इलाज के लिए पैसे यहाँ पर खर्च करने के बाद अब उम्मीद है कि जो हृदयांश है उसका जीवन वो भी आम व्यक्ति की तरह जी सकेगा। जी ऐसे में भरत, ये जिस तरह से आपने बताया कि इसमें 4 किश्तों में पैसे देने होंगे, एक किश्त पहुंचा दी गई है, ये पेरेंट्स की तरफ से या ये हॉस्पिटल की तरफ से ये पैसे जो है फंडिंग की जा रही है? देखिए, पैसे हैं वो पेरेंट्स की ओर से ही जमा करवाए गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की ओर से इसमें ये पैसे जमा नहीं कर, जो क्राउड फंडिंग की गई थी वो पेरेंट्स ने अपने खाते दिए थे, उसमें लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और ये सारी राशि यहाँ पर जुटाई थी। उसके बाद में जब ये सारे पैसे इकट्ठे हुए तो उसकी पहली किस्त जमा करवा दी गई और बाकी की जो क्राउड फंडिंग है उसके लिए वापस से ये कोशिश करेंगे कि वापस से जो बाकी की राशि है वो भी जुटाई जाए। तो फिलहाल अभी हम जेके लोन अस्पताल का जो आईसीयू है उसके बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी उनका जो इंजेक्शन लगाने का काम है वो अंदर आईसीयू में चल रहा है। और थोड़ी देर बाद में जब बाहर आएंगे डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनके परिजन, उनसे भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। भरत जी, जब इंजेक्शन भारत आया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी हृदयांश के पेरेंट्स की और डॉक्टर्स की? देखिए, जो इंजेक्शन है वो ये अमेरिकन कंपनी बनाती है और ये भारत में इंजेक्शन बनता नहीं था। इसके लिए प्रयास किए गए उस कंपनी के प्रयासों से जब परिजनों ने रिक्वेस्ट की और सरकार का भी इसमें सहयोग रहा, उसके बाद में कंपनी ये इन शर्तों पर मान गई कि जो आपकी राशि है वो 4 किस्तों में आप जमा करवा सकते हैं। इतनी छूट मिलने के बाद परिजनों की ओर से ये पहली राशि किस्त है वो जमा करवा दी गई और फिलहाल अब इंजेक्शन यहाँ पर पहुँचा है और हृदयांश जो यहाँ पर है, जो बच्चा है, उसको लगाया जा रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी परिजनों को वो ये थी कि इसमें ये इंजेक्शन 2 साल की उम्र तक ही उनके काम आ सकता है, उसके बाद में इस इंजेक्शन का कोई असर वहाँ पर नहीं होता है। तो अभी
इसी वजह से परिजन चिंतित थे कि जल्दी से इंजेक्शन के लिए फंडिंग का इंतजाम करना। परिजनों ने लगातार कोशिश की, लोगों के से मदद मांगी और उन लोगों ने भी दिल खोलकर अपने मदद की और इसी के चलते दौर चला। और जी राजस्थान ने भी मुहिम चलाई। जी राजस्थान ने बार बार लोगों से अपील की और वो नंबर भी फ्लैश कर रहे थे कि भाई इस पर जो है वो एक QR कोड भी था, उसको फ्लैश कर रहे थे, बाकायदा पैकेज चलाया, लोगों से बार बार कहा कि मदद करिए, किसी के बच्चे की जिंदगी बच जाए, जितना हो सके उतनी मदद करिए। तो देखिए एक मुहिम जो है वो भी रंग लाई है। निश्चित रूप से सभी के प्रयास इसमें जरूरी थे। अकेला व्यक्ति इसमें इतने जो पैसों के इंतजाम नहीं कर सकते थे और परिवार इसी बात को लेकर चिंतित था कि हरदयांश का जीवन कैसे अपन सुधार सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने लोगों से मदद की और लोगों ने भी उनकी मदद की। इसी वजह से सारी जो राशि है उसका इंतजाम हो पाया। 4 किस्तों में ये पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन पहली किस्त जमा करवाने के बाद इंजेक्शन यहाँ पर मिला है और अब बाकी जो किस्तें हैं उसका भी इंतज़ाम करना है। लेकिन फ़िलहाल ये इंजेक्शन लगने के बाद में अब ये आसान हो जाएगा उनके लिए भी कि हरदयांश का जो जीवन के लिए वो प्रयास कर रहे थे और उनके जो प्रयास हैं वो रंग लाए और हरदयांश के लिए उन्होंने जो लोगों से मदद मांगी और उसका असर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो सफल हो पाए कि इंजेक्शन यहाँ पर पहुँचा है। जी, जैसा कि आपने बताया भरत कि अभी आप ICU वार्ड के बाहर खड़े हैं, कितनी देर की ये प्रक्रिया है? कुछ डॉक्टर से जब बातचीत हुई होगी इंजेक्शन को लगाने की, कितनी देर में लगा लिया जाएगा, उसके बाद वो बाहर आएंगे ICU से और फिर बताएंगे कि कैसा रहा, किस तरह से जो है इंजेक्शन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अभी जो इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। अभी कुछ टेस्ट हैं जो उनके किए जा रहे हैं और उसके बाद में इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। उसके बाद में कुछ देर उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा, ICU में वो रहेंगे। इसके बाद जब ऑब्जर्वेशन का जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसमें अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तभी उनको छुट्टी दी जा सकती है। फिलहाल वो कुछ घंटों के लिए यहाँ ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे। अगर उनका कोई साइड इफेक्ट या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती है उसके बाद में ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी। जी, कुछ बता रहे हैं कि कब तक अपने ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर्स रखने वाले हैं हृदयांश को, क्योंकि उसके परिवार वाले तो चाहते होंगे कि जल्द से जल्द बच्चा घर पहुंचे, घर में खुशियां हों। निश्चित रूप से परिवारजन तो चाहते ही हैं कि वो जब इंजेक्शन लगे और उसके बाद में घर पहुंचे, क्योंकि वो जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे इंजेक्शन का इंतज़ाम हो और वो हुआ है। लोगों के प्रयास से भी और उनकी सब की दुआओं से संभव हो पाया है और यहाँ पर वो इंजेक्शन पहुँचा, अस्पताल पहुँचा है और 17 करोड़ रुपए, 17.5 करोड़ रुपए का जो बड़ा इंजेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा जो महंगा इंजेक्शन है, वो यहाँ पर अब हरदयांश को लगाया जा रहा है। और उसके बाद में वो भी एक उम्मीद है कि आम जो बच्चे जीवन जी रहे हैं उस तरह से उनका भी जीवन यापन हो सकेगा। जी, ठीक है भरत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दुआओं का दौर अभी भी चल रहा है, इंजेक्शन सफल रहे और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, अपने घर पहुंचे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।